अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक और रेसिपी, वन ऑफ माय फेवरेट मटन ताहरी लेके आए हैं। आलू ताहरी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो बहुत से फ्रेंड कह रहे थे कि आप ही मटन ताहरी भी हमें बताएं। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं और आप इसको बीफ से भी। चलिए फट से देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करते हैं। 1 kg मैंने मटन लिया है, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं लिया मैंने, नॉर्मल उसको कहा था कि 1 kg उसके पीसेस भी नॉर्मल है, ठीक है। 1 kg मटन चाहिए होगा, आप चाहें आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। स्पाइसेस आप देख लें, घर में सारी मौजूद होती है स्पाइसेस। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ताहरी है तो ऑफकोर्स इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, पाउडर चिली है रेड नॉर्मल 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और ½ टीस्पून है चाइनीज सॉल्ट, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालें। ये स्पाइसेस इसके अंदर चली जाएंगी। चलिए, इसके बाद दही है, 1 kg चिकन है तो इसमें 1 पाव के करीब दही जाएगी, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा, टोटल 3 टेबलस्पून जाएगा। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे और 1 टेबलस्पून जब हम इसका मसाला भूनेंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे। लेमन जूस चला जाएगा इसके अंदर, लाइम लेमन जो आपको पसंद हो। बड़े साइज का है तो आप 1 डालें, छोटे साइज के हैं तो आप 2 डालें, ठीक है। ये ज़रा इसको टेंडराइज करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, लेमन जूस सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली गई हैं। अब आप इसको अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे, ठीक है। सेला राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इसी टाइम जो है साथ में भिगो दें। अगर आप नॉर्मल राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको तो आधा घंटा पहले ही भिगो सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। चलें जी, मटन हो गया हमारा मैरिनेट। राइस भी मैंने भिगो दिए हैं इस स्टेज पर, जब मैं प्रेशर कुकर के साथ काम करने लगी हूँ, क्योंकि हमने मटन को गलाना है। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर बाद में हम जब मटन गल जाएगा तो इसको बड़ी किसी कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 कप जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ठीक है, नॉर्मल ऑयल है, आप वो ऐड कर लें। और राइस 1 kg है, 1 kg मटन है। होल स्पाइसेस देख लें आप, जीरा, शाह जीरा जिसे बोलते हैं 1 टीस्पून, ये कड़ी पत्ता है 3 से 4 अदद, 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, बादियान का 1 फूल, 1 टीस्पून के करीब ले लें आप काली मिर्चें। इसके बाद हमें चाहिए होगी लौंग 8 से 10, ग्रीन इलायची, हमें हरी इलायची 4 अदद और 2 हमें चाहिए होंगी बड़ी इलायची, ठीक है। ये सारी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको, इसका अरोमा आने तक हमने अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना ऑयल में। चलिए, ये अच्छे से क्रैकल हो गए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना इसका। प्याज है 2 मीडियम साइज के, ये इसमें ऐड कर देंगे बारीक बारीक कटा हुआ। अब इसको हमने लो टू मीडियम पे प्याज को ब्राउन होने तक हमने इसी तरह पकाना। चलिए, ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज का कलर जो है ब्राउन होने लग गया। बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हम करेंगे, ताहरी बना रहे हैं तो वो फिर उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप ये ज़रा देखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्याज का कलर ब्राउन ना हो। बारीक काटेंगे तो वो खुद ही से जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा साइज का टमाटर था, मैंने 1 डाला। अगर आपके पास छोटे साइज के होंगे तो आप 2 डाल दीजिएगा। थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए, ठीक है। चलिए, 5 मिनट हो गए, ये देख लें हमारे अच्छे से इतनी अच्छी खुशबू इसकी अभी से आने लग गई है। ये हो गया। अब आपने इसमें मैरिनेटेड जो हमारा मीट था वो डाल देना, मटन, ये इसके अंदर चला जाएगा। सारी इसकी जो हमने स्पाइसेस उसकी स्मेल थी आपने इसमें डाल देना, ठीक है। अब हमने मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, हमने सारा मैरिनेशन में डाल दी। बस इसको बॉल को अच्छे से साफ करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, बस ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसको भूनना है, तकरीबन हमने इसको कि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम हाई करूँगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, यानी कि मीडियम। पहले मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था, अब मैंने मीडियम कर दिया, ठीक है। इसको कवर करके तो हम इसको 10 मिनट तक रख देंगे और फिर अब मिलते हैं आपसे आफ्टर 10 मिनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से मैंने इसको भून लिया, ऑयल ऊपर आ गया, ये देख सकते हैं आप। अब आप इसका आ जाती है गलाने की बारी, तो मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल रही हूँ फिलहाल, और इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी 12 से 15 मिनट का, ठीक है। आप अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पाकिस्तान से प्रेशर कुकर मिलता है इसको इसमें 12 से 15 मिनट तक अच्छे से गल जाता है मटन, बीफ मटन,
ठीक है, चलें जी, इसको मैं कवर करके 12 से 15 मिनट तक का प्रेशर लगाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी फ्रेंड्स, हो गया। मेक श्योर कर लें कि इसकी सारी एयर जो है वो निकल चुकी है। अब देखते हैं। चेक कर लेते हैं कि मटन अच्छे से गल गया है। जी बहुत अच्छे से गल गया, ये देख लें आप, बोटी खुद से अलग हो रही है। ये हो गया। अच्छा, मैं इसको बड़ी पतीली में कन्वर्ट करने लगी हूँ क्योंकि हमारी जो राइस हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो फिर प्रेशर कुकर में नहीं हम उसको बनाएंगे, कन्वर्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, इसको मैंने कर लिया है खुले बर्तन में। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस को तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया है भिगे हुए। नॉर्मल राइस हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, सेला राइस या बासमती राइस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें पानी का वो बताती हूँ। मटन हमारा गल चुका है। पानी का हमेशा मैं अंदाजे से डालती हूँ। आप डबल क्वांटिटी का, जब मटन गल जाए राइस की डबल क्वांटिटी का आप डाल सकते हैं। मैं हमेशा चावलों से बस 1 इंच ऊपर रखती हूँ। बॉयल वाटर डाल रही हूँ मैं इसमें, केटल से मैंने गर्म किया हुआ है, ठीक है। ये देख लें, तकरीबन ये 1 इंच ऊपर है चावलों से, ठीक है। इसको अब मैं कवर करके रखूंगी। इसका पानी खुश्क होने तक हम वेट करेंगे। पानी खुश्क हो गया अच्छे से। थोड़ा सा इसमें धनिया पुदीना डाल देंगे हम, थोड़ा सा ही धनिया, हाफ बंच, और पुदीना हाफ था, और 5-6 ग्रीन चिलीज हैं। इसको हम इस तरह से डाल देंगे और इसको मैं 12 से 15 मिनट दम पे लगाऊंगी। 12 से 15 मिनट दम लगा के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए। और अब हम देखते हैं हमारी ताहिरी कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, परफेक्टली। खुशबू इसमें से इतनी अच्छी आ रही है। आप कलर इसका देख लें, ताहिरी का कलर इसी तरह का होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। नए देखने वाले काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रिटर्न रेसिपी चाहिए होगी तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।